हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। शर्म करो, किसी ने कहा शर्म करो। तो शर्म करो करने वाले ने मैसेज का रिप्लाई देने के लिए मैं हाजिर हूँ। सावन में वैसे मैं रिप्लाई देती नहीं हूँ ऐसे ऐसे शब्दों का, पर महादेव जी ने कहा है अगर कोई आपकी तरफ एक उंगली करे तो उसको समझा दो कि चार उंगली तुम्हारी तरफ भी है। तो उसके शब्द का उसी को ही रिप्लाई देते हैं, शर्म करो। शर्म के ठेकेदार ने मुझे बोला कि शर्म करो। तो सुनो, क्या मैसेज किया उसने कि शर्म करो, तुम तो जिम जाती थी, शौक पूरे करती थी, जिम जाना जरूरी था क्या? हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। अगर किसी के बारे में कुछ पता नहीं हो ना, तो किसी की तरफ उंगली करना या किसी से इतने बड़े बड़े शब्द बोलने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। और शर्म तुम्हारे पास है ठेकेदारों। तो सुनो, जिम में जाने का मोटिवेशन कोई ये नहीं थी कि अपने शौक पूरे करने के लिए गई थी। तुम्हारे जैसे कुछ घटिया इंसान इस धरती पे बैठे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी का हेल बना दिया, नरक बना दिया, नरक। मैं तो एक वो इंसान थी जो करके खा रही थी, मेहनत करके खाने की आदत थी, जुनून था कुछ करके दिखाने का। पर तुम्हारे जैसे घटिया इंसान इस धरती पे बहुत भरे पड़े हैं। तेरे आसपास भी बहुत हैं और साइड में भी मेरे आसपास तो बहुत है, शुरू से लेकर आज तक मैं देख ही रही हूँ। तो बहुत ऐसे घटिया इंसान पड़े हुए हैं जिनके पास खुद शर्म नहीं थी, इज्जत नहीं थी और मेरी इज्जत उतार के खा गई। जिनके पास खुद शर्म नहीं थी, इज्जत नहीं थी और मेरी इज्जत उतार के खा गए, भरे रोड पे मेरे कपड़े फाड़े। शर्म मेरे पास थी, तभी मेरी उतारी गई। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। शर्म करने वाले जो शब्द का रिप्लाई मैं दे रही हूँ तेरे सुनने ना अच्छे से, कि शर्म करो, उस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ना कोई अपना, ना परिवार, ना कहने वाले, ये साथ सगंधी, पति, भाई बहन, माँ बाप, परिवार, कोई नहीं था। अकेले खड़ी थी खुद के लिए। उस टाइम में सिर्फ दो बच्चे थे छोटे छोटे जो आज भी मेरे साथ हैं, सिर्फ दो। टूट गई थी। किसी औरत के चरित्र पे हाथ लगना कोई औरत बर्दाश्त कर लेगी? नहीं बर्दाश्त करेगी, जितते जी मर जाएगी। 2 महीने, 2 महीने बिना खाए बिना पिए पानी पानी पे जीना, दिन रात रोना, अपनी आँखों अपनी नज़रों में गिर जाना। अपनी नज़रों में गिर जाना क्या होता है? कभी तेरे किसी अपने के साथ होगा ना, तब पूछियो उसको कि शर्म करे या नहीं करे। मेरा मुंह खुलवाने से पहले 10 बार बोला था कि मुंह मत खुलवाना, पर खुलवाया। तो शर्म तू कर जिसने मेरे को मैसेज किया। घटिया इंसान, किसी औरत के चरित्र पर जब उंगली उठती है ना, तो औरत जितने जी मर जाती है, जितने जी मर जाती है। और मर गई थी, जिंदा लाश बन गई थी 2022 में। तारीख भी बता देती हूँ, 9 मार्च 2022 में जितने जी मर गई थी, जब मेरे कपड़े फाड़े गए थे पीछे से। डूब के मरने वाली बात थी, पर जिंदा लाश बन के बैठ गई थी। दिमाग में 24 घंटे वो हादसा घूमता था, पागल, डिप्रेशन, जिंदा। आंखों के आंसू सूखते नहीं थे, अपनी आंखों में अपने आप, अपनी ही नज़रों में खुद गिर जाना। कोई साथ नहीं खड़ा था, कोई नहीं। एक माँ खड़ी हुई थी अपने बच्चों के लिए, पर वो चीज़ आज तक भूली नहीं थी। पर तेरी वजह से दोबारा याद आ गई। भूल गई थी पर तेरी वजह से दोबारा याद आ गई। तेरे जैसे घटिया इंसानों की सोच की वजह से। जिम गई थी, जिम में शौक थे। तो सुन, 2023 में जिम में जाना शुरू किया था, पागल हो गई थी, डिप्रेशन में थी, दिन रात रोती थी, घर में रहने का मन नहीं करता, भाग जाने का मन करता था यहाँ से। चाहे तो मरने का मन करता था या निकल के जाने का मन करता था। पर दो बच्चे थे जिनको पैदा कर रखा था, पता था कि उनका कोई नहीं है। जब मेरा कोई अपना नहीं हो पाया, मेरे बच्चों का कौन अपना होगा? उन बच्चों के लिए जिंदा रही, उन बच्चों के लिए खुद को खड़ा किया। उस चीज़ को अपने से दूर करने के लिए, दिमाग से हटाने के लिए, अपने मन पे टॉर्चर, जो मैं गलती ना होने के बाद भी गलती दिमाग में घूमती है कि तेरे साथ ऐसा हुआ। ये चीज़ें बहुत आसान नहीं है। तुम जैसे घटिया इंसानों के मुंह से तो गटर खुल जाता है, कहना आसान है। शर्म करो, शर्म करने वालों। हमें पूछ के देखो जिस पे बीतती है वो क्या क्या फेस करता है, क्या नहीं। तो जिम में जाने का मोटिवेशन ये नहीं था कि जिम में अपने खुद के शौक पूरे करने के लिए।
तगड़ी मैं पहले भी थी और तगड़ी मैं आज भी हूँ। मेरे गात में जान आज भी और पहले भी थी। किसान की बेटी थी, करके खा रखा था। डोले छोले बनाने के लिए नहीं गई थी, बॉडी बनाने के लिए नहीं गई थी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने बच्चों के बीच में रखने के लिए, अपनी मेंटली हरेसमेंट को दूर करने के लिए, पागल रोले से बचने के लिए और जिंदा लाश को दोबारा से जिंदा करने के लिए। और आज मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों के लिए। टूट गई थी, बिखर गई थी, अपने आप को समेटने के लिए गई थी। क्योंकि इंसान है ना, लोहे के साथ लोहे होता है ना, तभी इंसान अपने आप को बना पाता है। वहाँ पे अपने आप को तोड़ा था उस मेंटल रेस्पेक्ट को ख़त्म करने के लिए। जिंदा लाश बनाने से अच्छा है अपने बच्चों के लिए जिंदा रहो। और अपने बच्चों के लिए जिम में गई थी, और जिम में जाने के बाद जिम में जॉब मिल गई क्योंकि तगड़ी थी। और जिम में जाने के बाद जिम में जॉब मिल गई तो जॉब करना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दिया। अगर कहीं पे मुझे मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम मिलेगा तो मैं काम नहीं करूँगी ना। कह तो दिया शौक, हेलो शौक पाले ही नहीं कभी, करके खाने की हिम्मत थी और खाया और किया और करती आई। किसी पे उंगली उठाने से पहले किसी के बारे में जान लिया करो कि अगले के मन पे क्या बीत रही होगी, अगला किस वजह से कहाँ पे गया होगा, क्यों गया होगा। शौक पूरे तेरे पास क्यों, तो तू कर लेना शौक। शर्म तू कर, क्योंकि मैं तो आज भी अपने बच्चों के बीच में बैठी हूँ, अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, धक्के खाती नहीं फिर रही। और जिम मेरी मर्जी, मैं जिम जाऊं नहीं जाऊं, कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, तुझे क्या। तेरे पास शर्म है ना, बचा के रख अपनी शर्म को। मेरे पास कोई शर्म नहीं है, समझ में आ गई, कोई शर्म नहीं है। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले 10 बार अपने गिरेबान में झाँक के देख लेना कि शर्म मुझे करनी चाहिए या तेरे जैसे इंसानों को करनी चाहिए। समझ में आ गई, शर्म कर। मेरे पास तो शर्म है ही नहीं, उतार के खुट्टी पे टांग दी, है ही नहीं, क्योंकि किसी ने उतार दी, साइड में रख दी। शर्म की इतना पल्ला किया, कितनी कौन सी इज्जत मिली, कौन सी इज्जत। जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो शर्म करते हैं तो ही मरते हैं। और जिस दिन हम किसी की इज्जत करना छोड़ देते और शर्म करना छोड़ देते तो ही इंसान बन के जी पाते। नहीं तो ऐसे घटिया इंसान इस धरती पे बैठे हैं जो हमें जीने नहीं देते, इज्जत करते करते हमें दबा देते, दबाने की कोशिश करते, तो जिंदा मारने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा मुझे मत कहना कि मैं शर्म करूं, क्योंकि मेरे पास शर्म नहीं है। अपने बच्चों के बीच में रहने के लिए, अपने आप को जिंदा लाश बनाने से अच्छा अपने आप को संभालने के लिए मैं जिम में गई थी। और मैं जिम में गई तो तुझे क्या, मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मैं जिम में जाऊं या कहीं जाऊं, तुझे क्या, तेरे से क्या ले लिया। किसी के बारे में 10 बार उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना कि एक उंगली मेरी तरफ करी तो 4 उंगली तेरी तरफ भी है। तो शर्म का पाठ पढ़ाने से पहले सोच लेना कि किसी औरत पे, क्या मेरी जगह कोई और औरत होती ना मर जाती, अब तक कोई और औरत होती तब मर जाती। इतना फेस किया है, इतना फेस किया है, और अपनी लड़ाई छोड़ी नहीं थी, केस का रखा उन पे, और आज केस भुगत रहे हैं वो। समझ में आ गई। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को मेंटली हरेसमेंट से दूर रखने के लिए, अपने दिमाग से वो गंदगी निकालने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए मैं जिम में गई थी। और आज मैं बहुत बहुत उन चीज़ों को भूल चुकी हूँ। 2022 और आज 2026 लगा हुआ। तो मुझे शर्म का ज्ञान और पाठ पढ़ाने से पहले 10 बार सोच लेना कि शर्म मुझे करनी चाहिए या जो मेरी तरफ उंगली कर रहा उसको करनी चाहिए। तो शर्म कहने वाले को करनी चाहिए, मुझे नहीं। मुझे शर्म का ज्ञान मत पढ़ाना। और हाँ, मैं अपनी, तेरे से नहीं, मैं अपनी जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे बात करती हूँ, तुझसे नहीं। तू पहले भी गलत था, तू पहले भी बकवास करता था, तू आज भी बकवास करता है, और भाड़ में जाए तू कर लिए शर्म। मेरे पास शर्म नहीं है, बेच के खा ली मैंने शर्म के ठेकेदार।